हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के नोट्स चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल होगा। वीडियोस, लेक्चर्स, नोट्स, बुक्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ फ्री में आपको अवेलेबल होगा। तो अभी डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस ऐप। अब हम बात करने वाले हैं संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं। अगर हमें इन्हें परिभाषित करना हो या इनके अंदर अंतर देखना हो कि संतुलित बल और असंतुलित बल के अंदर क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, बैलेंस और अनबैलेंस जो फोर्सेस होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो हमें देखना हो तो हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि जो बल होता है वो क्या होता है। तो देखिए, जो बल होता है वो एक सदिश राशि होती है। बल क्या होता है? बल जो है वो एक सदिश राशि होती है। यानी कि बल को प्रदर्शित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो उसका परिमाण, यानी कि किस परिमाण का बल लग रहा है, यानी कि उसका मान कितना है, जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, इस प्रकार से, ठीक है। और दूसरा है दिशा, यानी कि बल की दिशा क्या है, किस दिशा में लग रहा है। जैसे ये कोई वस्तु है तो इस तरफ लग रहा है, 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 कौन सी दिशा के अंदर लग रहा है। तो किसी भी बल को प्रदर्शित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो उसका परिमाण कि उसका मान कितना है, कितना न्यूटन लग रहा है। दूसरा है दिशा, किस दिशा के अंदर लग रहा है। दोनों चीजें आवश्यक होती हैं किसी भी बल को प्रदर्शित करने के लिए, जिससे किसी पिंड का वेग बदल जाता है। बल के कारण क्या होता है, किसी भी बल के कारण क्या होगा, वेग बदल जाता है। कैसे? जैसे बल के कारण क्या होता है, वस्तु का वेग बदल जाता है। कैसे? जैसे ये कोई वस्तु है, ये इस तरफ गति कर रही है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अगर हम इसके पीछे और अधिक बल लगा देते हैं, यानी कि इसके पीछे से और अधिक धक्का दे देते हैं, तो यही जो बल है वो कितना हो सकता है, अधिक हो सकता है। 7 मीटर प्रति सेकंड या कुछ भी हो सकता है, अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर यही वस्तु इधर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और हम इसकी अपोजिट साइड के अंदर बल लगा देते हैं, उसके विपरीत दिशा के अंदर बल लगा देते हैं, तो इसका जो वेग है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बल है वो विपरीत दिशा के अंदर लग रहा है। हम जो ब्रेक लगाते हैं वो भी तो एक प्रकार का बल ही है जो उसको विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण उसका वेग जो है वो कम हो जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसके अंदर तो वेग कम हो जाएगा, और अगर हम उस पर और अधिक बल लगाते हैं और अधिक उसको रेस देते हैं तो वो और अधिक वेग को प्राप्त कर लेता है। यानी कि दोनों अवस्था के अंदर वेग बदल रहा है। वो किसके कारण बदल रहा है? बल के कारण। तो बल जो है वो वेग को बदल सकता है, किसी भी वस्तु जो है उसके वेग को बदलने के लिए पर्याप्त होता है। यदि किसी वस्तु पर संतुलित बल है, पिंड का वेग बदल सकता है। अब जो बल होते हैं वो हम दो प्रकार के पढ़ते हैं। बल दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक तो होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। अब ये क्या होते हैं वो देखते हैं कि संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं संतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर लगे हुए बलों का कुल प्रभाव जो है वो शून्य हो। कैसे? वो देखिए, ये कोई वस्तु है, इस पर बल लग रहा है इस तरफ कितना, 5 न्यूटन, और इस तरफ भी लग रहा है कितना, 5 न्यूटन। इस तरफ अगर वस्तु पर बल लग रहा है 10 न्यूटन नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ भी अगर 10 न्यूटन लगता है तो देखिए इस बल को तो ये कैंसिल कर देगा, क्योंकि इतना ही बल इधर लग रहा है, इतना ही बल इधर लग रहा है, तो ये स्थिर बनी रहेगी वस्तु। जितने बल से नीचे की तरफ बल लग रहा है उतना ही बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऊपर या नीचे भी गति नहीं करेगी।
तो यानी कि इस बल से ये बल कैंसिल हो गया और इस बल से ये बल कैंसिल हो गया, तो वस्तु जो है वो कैसी बनी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल। यानी कि सभी जो बल है वो कुल मिलाकर कितना बल लगा रहे हैं, 0 या 0। तो यदि किसी वस्तु पर लगे हुए बलों का कुल प्रभाव 0 है, यहां पर बल जो प्रभाव है वो 0 है, ऊपर वाला बल जितना है उतना नीचे वाला है 0 हो गया, इधर जो जितना बल है उधर उतना ही बल है, तो ये भी 0 हो गया, तो वस्तु जो है वो स्थिर बनी रहेगी। तो कुल प्रभाव कितना हो गया, 0 हो गया। तब इस बल को संतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है। अगर उस पर संतुलित बल है, चारों तरफ तो बल लग रहा है उस पे, लेकिन जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, तो वो वस्तु जो है वो ऐसा लगता है कि इस पर कोई जो बल है वो लग ही नहीं रहा। जैसे यहां पर देख लीजिए, 2 बच्चे इस रस्सी को इधर खींच रहे हैं और 2 बच्चे इधर खींच रहे हैं। जितने बल से ये इस तरफ खींचेंगे उतने ही बल से अगर ये इस तरफ खींचेंगे तो ना ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है वो ना तो इस तरफ आएगा और ना इस तरफ जाएगा। कहने का मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी। तो ऐसा लगेगा कि उस जो ये वाला जो पॉइंट है इस पर कोई बल लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो स्थिति है वो कैसी है, संतुलित बल की स्थिति है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है। संतुलित बल वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। यहां पर दोनों तरफ बल समान है, तो ये वाला पॉइंट ना तो इधर गति करेगा और ना इधर गति करेगा, तो ये जो अवस्था है वो कैसी होगी, स्थिर अवस्था होगी। यानी कि इसके अंदर वस्तु जो है वो किसी प्रकार की गति नहीं करेगी। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो और इस पर संतुलित बल लगता है तब भी वस्तु एक समान गति में ही बनी रहती है। अगर कोई जो वस्तु है वो पहले से ही गतिशील है, अगर कोई वस्तु पहले से ही गतिशील है इस प्रकार से 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, अब इसके ऊपर अगर कोई संतुलित बल कार्य भी करता है तो इसकी जो गति है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो संतुलित बल होता है वो एक तरह से शून्य बल की तरह कार्य करता है। ऐसा लगता है जैसे वस्तु पर कोई बल लग ही नहीं रहा। तो अगर कोई वस्तु पहले से गतिशील है तो उसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसकी वजह से? संतुलित बल की वजह से। संतुलित बल की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असंतुलित बल। यदि वस्तु पर लगे हुए बलों का जो परिमाण है वो शून्य नहीं है। कैसे? वो देख लीजिए। ये कोई वस्तु है, इस पर इधर बल लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर लग रहा है 7 न्यूटन का। अब इस तरफ बल ज्यादा है तो 5 न्यूटन को तो ये कैंसिल कर देगा, लेकिन जो वस्तु है वो इस तरफ 2 न्यूटन के बल से गति करने लगेगी। 2 न्यूटन जो ज्यादा बल है इसके कारण वस्तु जो है वो क्या करने लगेगी, इस तरफ गति करने लगेगी। तो इस दशा को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। क्योंकि दोनों तरफ जो बल का मान है वो क्या है, वो 0 नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए जिस तरफ ज्यादा न्यूटन से बल लग रहा है वस्तु जो है वो उस तरफ गति करने लग जाएगी। तो हमने वही लिखा हुआ है कि यदि वस्तु पर लगे हुए बलों का परिमाण शून्य नहीं है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, तब बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल द्वारा ही किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है। अगर कोई वस्तु पहले से गति कर रही है, समझ लीजिए यहां पे ये कोई वस्तु है, ये इस तरफ गति कर रही है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमने इस तरफ इस पर बल लगाया कितना, 5 न्यूटन, और इस तरफ बल लगाया 7 न्यूटन, ठीक है। अब 5 न्यूटन से तो 5 न्यूटन कैंसिल हो गया, ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर, लेकिन जो 2 न्यूटन का जो बल है, जो अधिक बल है इस तरफ, 2 न्यूटन का बल इसको इस दिशा में खींचने का प्रयास करेगा, और इस 2 न्यूटन का बल इसके विपरीत दिशा के अंदर है, तो इसका जो वेग है मान लेते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। किसके कारण हुआ ये? जो 2 न्यूटन का बल इसके विपरीत दिशा के अंदर लग रहा है ना, इसके कारण इसका वेग क्या हो गया, वो हो गया कम।
क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने क्या लिखा हुआ है, असंतुलित बल द्वारा ही किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है। अगर वो 2 न्यूटन का बल लगातार उसके विपरीत दिशा में लगा रहता है तो वो 5 से 4 होगा, 4 से 3, 3 से 2, इस प्रकार से वस्तु धीरे धीरे विराम अवस्था के अंदर आ जाएगी। तो यहां पर जो बल है, यहां पर जो बल है ये क्या है, ये असंतुलित है, क्योंकि इस तरफ ज्यादा बल है और इस तरफ कम बल है। तो धीरे धीरे इस 2 न्यूटन जो अधिक इधर बल है, इसके कारण ये धीरे धीरे पहले 4 आएगा, फिर 3, 2, 1, इस प्रकार से विराम अवस्था के अंदर आ सकता है। और अगर लगातार इसी अवस्था के अंदर ये 2 न्यूटन बल लगा रहा तो ये वस्तु एक दिशा के अंदर इस तरफ गति करने लग जाएगी, रोका जा सकता है और स्थिर वस्तु को गति प्रदान की जा सकती है। और अगर ये वस्तु गति नहीं कर रही है, ये वस्तु क्या है, स्थिर है, ठीक है, और इस तरफ लग रहा है 5 न्यूटन का बल और इस तरफ लग रहा है 7 न्यूटन का बल। अब चूंकि इस तरफ क्या है, 2 न्यूटन का बल ज्यादा है, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2 न्यूटन का बल इस तरफ ज्यादा है, तो वस्तु जो है वो इस तरफ गति करना शुरू कर देती है। तो स्थिर जो वस्तु होती है इसको क्या लाया जा सकता है, गतिशील अवस्था के अंदर। किसके कारण, असंतुलित बल के कारण, असंतुलित बल के कारण। और अगर वस्तु स्थिर अवस्था के अंदर है तो उसको किस में लाया जा सकता है, गतिशील में लाया जा सकता है। और अगर वस्तु पहले से गतिशील में है तो उसको किस में लाया जा सकता है, स्थिर अवस्था के अंदर। किसके कारण, असंतुलित बल के कारण। ये वाली कंडीशन देखिए, यहां पे 3 बच्चे इधर लगे हैं, 3 बच्चे इधर लगे हैं, लेकिन ये जो 3 मिलकर जो बल लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 400 न्यूटन का, और ये 3 बच्चे मिलकर लगा रहे हैं 300 न्यूटन का। तो बल किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ। तो जो रस्सी है वो इस तरफ गति करेगी, क्यों, क्योंकि इस तरफ बल ज्यादा है। तो ये वाले बच्चे और ये जो रस्सी जो है वो इस तरफ गति करने लगेगी, क्यों, क्योंकि इस तरफ बल जो है वो ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल दोनों को परिभाषित कर सकते हैं, दोनों के अंदर अंतर बता सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।